ओम शांति। सेवा का संबंध अर्थात त्याग और तपस्वी रूप। सच्ची सेवा के लक्षण यही त्याग और तपस्या है। ऐसे ही व्यवहार में भी डायरेक्शन प्रमाण निमित्त मात्र निर्वाह, लेकिन मूल आधार आत्मा का निर्वाह। शरीर निर्वाह के पीछे आत्मा का निर्वाह भूल नहीं जाना चाहिए। है ना, खाने में लगे हैं, बनाने में लगे हैं, पर आत्मा याद ही नहीं है। व्यवहार करते शरीर निर्वाह और आत्मा निर्वाह दोनों का बैलेंस हो, नहीं तो व्यवहार माया जाल बन जाएगा। ऐसी जाल जो जितना बढ़ाएंगे उतना फंसते जाएंगे। धन की वृद्धि करते हुए भी याद की विधि भूलनी नहीं चाहिए। याद की विधि और धन की वृद्धि दोनों साथ साथ होना चाहिए। अ, धन की वृद्धि के पीछे विधि को छोड़ नहीं देना है। इसको कहा जाता है लौकिक स्थूल कर्म भी कर्म योगी की स्टेज में परिवर्तन करो। सिर्फ कर्म करने वाले नहीं, लेकिन कर्म योगी हो। कर्म अर्थात व्यवहार, योग अर्थात परमार्थ, परमार्थ अर्थात परम पिता की सेवा अर्थ कर रहे हो। तो व्यवहार और परमार्थ दोनों साथ साथ रहे, इसको कहा जाता है श्रीमत पर चलने वाले कर्म योगी। व्यवहार के समय परिवर्तन क्या करना है? जब हम किसी से व्यवहार में आए, बातचीत में आए, मैं सिर्फ व्यवहारी नहीं, लेकिन व्यवहारी और परमार्थी अर्थात जो कर रहा हूँ वह ईश्वरीय सेवा अर्थ कर रहा हूँ। हमारा एक एक बोल, एक एक वचन सेवा के लिए हो। व्यवहारी और परमार्थी कंबाइंड हो। यही परिवर्तन संकल्प सदा स्मृति में रहे तो मन और तन डबल कमाई करते रहेंगे। स्थूल धन भी आता रहेगा और मन से अविनाशी धन भी जमा होता रहेगा। एक ही तन द्वारा एक ही समय मन और धन की डबल कमाई होती रहेगी। तो सदा ये याद रहे कि डबल कमाई करने वाला हूँ। इस ईश्वरीय सेवा में सदा निमित्त मात्र का मंत्र व करण हार की स्मृति का संकल्प सदा याद रहे। करावन हार भूले नहीं, तो सेवा में सदा निर्माण ही निर्माण करते रहेंगे। अच्छा, और आगे चलो। आगे चल अनेक प्रकार के व्यक्ति और वैभव अनेक प्रकार की वस्तुओं के संपर्क करते हो। इसमें भी सदा व्यक्ति में व्यक्त भाव के बजाय आत्मिक भाव धारण करो। है ना, उसको आत्मा देखना है, कोई संबंध से नहीं। वस्तु व वैभव में अनासक्त भाव धारण करो, तो वैभव और वस्तु अनासक्त के आगे दासी रूप में होगी। आसक्त भाव वालों के आगे चुंबक की तरह फंसाने वाली होगी। जो छुड़ाना चाहो तो भी छूट नहीं सकता। इसलिए व्यक्ति और वैभव में आत्म भाव और अनासक्त भाव का परिवर्तन करो। और आगे चलो। कोई भी पुरानी दुनिया के आकर्षण में दृश्य अल्पकाल के सुख के साधन यूज करते हो और देखते हो, तो उन साधनों व दृश्य को देखते कहाँ कहाँ साधना को भूल साधन में आ जाते हो, साधनों के वशीभूत हो जाते हो। साधनों की के आधार पर साधना ऐसे समझो जैसे रेत के फाउंडेशन के ऊपर बिल्डिंग खड़ी कर रहे हो, उसका क्या हाल होगा? बार बार हलचल में डगमग होंगे, गिरा के गिरा यही हालत होगी। इसलिए यही परिवर्तन करो कि साधन विनाशी और साधना अविनाशी। विनाशी साधन के आधार पर अविनाशी साधना हो नहीं सकती। साधन निमित्त मात्र है, साधना निर्माण का आधार है। तो साधन को महत्व दो, साधन को महत्व नहीं दो, साधना को महत्व दो। तो सदा ये समझो कि मैं सिद्धि स्वरूप हूँ, न कि साधन स्वरूप। साधना सिद्धि को प्राप्त कराएगी। साधनों के आकर्षण में सिद्धि स्वरूप को नहीं भूल जाओ। हर लौकिक को चीज को देख, लौकिक बातों को सुन, लौकिक दृश्य को देख, लौकिक को अलौकिक में परिवर्तन करो। अर्थात ज्ञान स्वरूप हो। हर बात से ज्ञान उठाओ, बात में नहीं जाओ, ज्ञान में जाओ। तो समझा क्या परिवर्तन करना है? अच्छा, और आगे चलो। बाकी क्या रह गया? सोना रह गया। सोना अर्थात सोने की दुनिया में सोना। सोने को भी परिवर्तन करो। बेड पर नहीं सो, लेकिन कहाँ सोएंगे? बाप के याद की गोदी में सोएंगे। फरिश्तों की दुनिया में स्वप्नों में सैर करो, तो स्वप्न भी परिवर्तन करो और सोना भी परिवर्तन करो। आदि से अंत तक परिवर्तन करो। समझा कैसे परिवर्तन शक्ति यूज करो? तो इस नए वर्ष की सौगात, परिवर्तन शक्ति की सौगात है स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन। इस गिफ्ट की लिफ्ट से विश्व में परिवर्तन का समय समीप लाएंगे। नए साल की मुबारक तो सब देते हैं, लेकिन बाप दादा नए वर्ष में
सदा तीव्र पुरुषार्थी बनने की नवीनता की इन एडवांस मुबारक दे रहे हैं। नया वर्ष, नए संस्कार, नया स्वभाव, नया उमंग उत्साह, विश्व को नया बनाने का श्रेष्ठ संकल्प, सर्व को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने का सदा श्रेष्ठ संकल्प, ऐसे नवीनता की मुबारक हो, बधाई हो। पुराने संस्कारों, पुरानी चाल, पुरानी ढाल, पुराने की विदाई की बधाई हो। अच्छा, ऐसे हर कर्म में परिवर्तन शक्ति द्वारा स्व परिवर्तन और विश्व परिवर्तन करने वाले, हर सेकंड, हर संकल्प, हर कर्म नया अर्थात गोल्डन एज करने वाले, श्रेष्ठ आत्मा सत्व प्रदान करने वाले, नए वर्ष में स्व और विश्व में नया चमत्कार दिखाने वाले, जो अब तक असंभव समझ रहे हैं वह स्व के प्रति और विश्व के प्रति उस असंभव को सहज संभव करने वाले, ऐसे सदा सफलता मोद श्रेष्ठ सिद्धि स्वरूप आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम बच्चों का भी मीठे मीठे बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते बाबा, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। 31/12/1970। ओम शांति।